तो फ्रेंड आज हम लोग एलपीजी गैस ओवन जो आपके घर में यूज़ होता है, तो बहुत साल चलने के बाद जो प्रॉब्लम होता है, जो गैस ठीक से नहीं जल रहा है, वहाँ पर जो पाइप है, पाइप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कैसे आपको रिपेयर करना है, वही हम लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, पूरी तरह ये जो पाइप से शुरू करके इसके अंदर जो जो प्रॉब्लम है, सब हम लोग ओपन करके हम लोग रिपेयर करेंगे। पूरा फुल सर्विस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। तो फिर इस गैस ओवन में सबसे मेन जो प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर ठीक से गैस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर पाइप में भी प्रॉब्लम है, तो पाइप हम लोग रिपेयर करेंगे। और एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो नॉब है, ये नॉब पूरी तरह लॉक हो गया है। तो बहुत दिन यूज़ करने के बाद ऐसे गंदगी आ जाता है और ऐसे पूरी तरह लॉक हो जाता है। तो कैसे ये साफ़ करना है, कैसे क्लीन करके ये रिपेयर करना है, वो यहाँ पर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गैस का जो पाइप है, वो पाइप हम लोग साफ़ करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो गैस का जो पाइप हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ये गैस के लिए नहीं है। ये नॉर्मल आपके जो लोकल मार्केट में प्लास्टिक का पाइप मिल जाता है, वहाँ से हमने ले लिया है। तो इस पाइप से भी आप गैस चला सकते हैं, तो ये ओवन में कनेक्शन कर सकते हैं, मगर सेफ्टी आपको इस पाइप में नहीं मिलेगा। तो आपके रेगुलेटर में प्रॉब्लम है तो आप अच्छी तरह चेक कर लीजिए। तो ये नॉब ऊपर नीचे करने से यहाँ पर जो मिडिल में जो नॉब है, ये ऊपर नीचे होगा। तो ये हो रहा है कि नहीं, वो आप अच्छी तरह चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, तो मेरा ये रेगुलेटर ठीक है। तो एक गैस ओवन ओपन करने के लिए यहाँ पर सारा सामान हमने यहाँ पर ले लिया है। जितना सारा रेंज वगैरह लगेगा सब हमने यहाँ पर ले लिया है। तो ये पाइप हम लोग बहुत साल यूज़ किया है। अभी दो साइड से हम लोग काट के फिर हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, और इस पाइप के अंदर भी हम लोग साफ़ करेंगे। तो देख लीजिए कैसे पाइप काटना है और कैसे ये पाइप के अंदर साफ़ कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग दो साइड से हम लोग काट लेंगे, और जो लगा हुआ है इतने साल तक यहाँ पर लगा हुआ है, तो जितना तक लगा हुआ है वो हम लोग फेंक देंगे। तो देखिए इस पाइप के अंदर ब्लैक ब्लैक आ गया है, तो बहुत सारा यहाँ पर गंदगी आ गया है। तो ये सब क्लीन करना पड़ेगा, और ये हम लोग यहाँ से फेंक देंगे। और ये नोजल भी आपको देख लेना है, इसके अंदर साफ़ कर लेना है। तो बाद में हम लोग यह साफ़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो पाइप है, पाइप हम लोग अच्छे से साफ़ करके यहाँ पर लगा देंगे। तो बहुत साल हो गया है, इसलिए ये पाइप यहाँ से नहीं निकल रहा है, तो इसलिए हम लोग काट के हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अभी ऐसे प्लास से हम लोग ये निकाल लेंगे। ऐसे करके रेगुलेटर जहाँ पर है उस साइड से भी हम लोग ये काट लेंगे। तो अभी दो साइड में जो नोज़ल है, वो नोज़ल भी साफ़ करना पड़ेगा। तो शीश का से यहाँ पर अच्छी तरह से हम लोग ये साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर जंग वगैरह आ गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से आपको साफ़ कर लेना है। तो फिर ये रेगुलेटर ख़राब हो गया है, तो लोकल मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा, और नहीं मिल रहा है और ज़्यादा प्राइस ले रहा है तो ऑनलाइन में भी आपको मिल जाएगा। तो ऑनलाइन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। अभी आपको ये जो बर्नर टॉप है, ये आपको अच्छी तरह से देख लेना है। तो इसमें जो छेद है, छेद बंद हो जाता है, तो इसलिए आपको गैस नहीं निकलता है। तो आप अच्छे से देख लीजिए। और ये पूरी तरह ख़राब हो गया है, तो आप लोकल मार्केट में नहीं तो ऑनलाइन से आप ले सकते हैं। मगर इसका जो साइज़ है, साइज़ बहुत अलग अलग होता है, तो साइज़ आप लोग देख लीजिए। इसका जो बाहर की जो साइड है, ये कितना कितना सेंटीमीटर का है, वो आप देख के आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे ही आप ऑर्डर मत कीजिए, आप सबसे पहले देख लीजिए आपके कितना सेंटीमीटर का है, तो उसके बाद आप लोकल मार्केट से आप ले सकते हैं। तो और ऑनलाइन से भी आप ले सकते हैं, तो देख के आप उसके बाद ऑर्डर कीजिए। तो इस ओवन में दो साइड है, ये बड़ा वाला साइड है और इसकी साइड है, ये छोटा वाला से साइड है। तो ये भी आपको अच्छी तरह चेक कर लेना है, इसके अंदर जो बर्नर टॉप है तो ये ठीक है कि नहीं। तो ये दो ही ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी इसके जो स्क्रू है वो आपको अच्छी तरह देख लेना है। तो आपको ओपन नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा केरोसिन ऑयल दे दीजिए, तो ये ओपन हो जाएगा।
और ये जो नॉब है, नॉब आपको खींच के आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये आसानी से यहाँ पर निकल गया है। इसके अंदर कोई भी स्क्रू वगैरह नहीं है, मगर दूसरा कोई भी मॉडल में यहाँ पर स्क्रू वगैरह हो सकता है, तो आपको देख लेना है कोई भी स्क्रू वगैरह है क्या नहीं। तो ये नॉब मूव नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये खोल लेते हैं। तो ये भी सेम ही है, तो देख सकते हैं ऐसे ही क्लीन नहीं होगा, ये पूरी तरह खोल के इसके अंदर देखना पड़ेगा और साफ़ करके उसके बाद एक अच्छी तरह से मूव वगैरह होगा। तो ये सब क्लीन करने के लिए नीचे की साइड में जाना पड़ेगा। तो देखिए अभी नीचे के साइड में जो पाइप वगैरह है वो हम लोग ओपन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 2 नाट है, ये नाट ओपन करना पड़ेगा। और उसके बाद इन नॉब के साइड में यहाँ पर 2 नाट यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये भी ओपन करना पड़ेगा। तो सब ओपन करके हम लोग ये साफ़ करेंगे। तो ओपन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर पूरी तरह जंग वगैरह आ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा केरोसिन ऑयल यहाँ पर दे दिया है, दे के हमने यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो यही सा आप बस कपड़े वगैरह से अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। तो अच्छी तरह से देख लीजिए, जहाँ पर जो जो नाट था वहाँ पर ही आप लगा दीजिए। तो यहाँ से ही गैस निकलता है। तो ये जो हिस्सा है आप छोटा वाला पिन वगैरह से आप ये साफ़ कर सकते हैं। तो ये भी आपको ओपन करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर 2 साइज़ का यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। तो अलग अलग करके आप रखिए तो ही अच्छा होगा। एक साइड है बड़ा वाला साइड है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर जो नोज़ल है, तो ये यहाँ से गैस ज़्यादा निकलेगा। तो ये जो हिस्सा है ये पूरी तरह आप अलग करके रखिए और छोटा वाला जो है वो अलग करके रखिए। अभी ये जो नोज़ल है, तो ये नोज़ल ओपन करना पड़ेगा। तो जो भी रेंज आपके यहाँ पर आ जाएगा वो उससे धीरे धीरे ओपन कर लीजिए। तो देखिए ऐसे करके आप ये लूज़ कर लीजिएगा। देखिए ये लूज़ हो गया है। तो इसके अंदर ही सारा गंदगी आ गया है। तो देखिए, तो ये नमक पानी से आप साफ़ कर लीजिए, नहीं तो आपके पास कोई भी छोटा वाला पिन वगैरह है उससे भी आप ये साफ़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो सब आपको पता चल जाएगा। तो और आप खुद ही ये गैस बाद में आपके घर में ख़राब हो गया है तो आप खुद ही ये रिपेयर कर सकते हैं। तो इस ओवन के बड़ा वाला हिस्सा अलग करके रखिए और छोटा वाला हिस्सा अलग करके रखिए। तो बड़ा वाला जो नोज़ल है ये हमने ओपन कर लिया है। अभी छोटा वाला जो है वो भी हम लोग ओपन कर लेंगे। और ये ओपन करने के बाद जहाँ पर छोटा वाला हिस्सा आप रख रहे हैं वहाँ पर ही आप रखिए। ये भी साफ़ करना पड़ेगा। तो ये भी आप नमक पानी से आप अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, नहीं तो आपके जो पिन वगैरह है उससे भी आप ये साफ़ कर सकते हैं। अभी गैस के नॉब में साइड में जो 2 नाट लगा हुआ है वो आपको ओपन करना पड़ेगा। तो यही 2 साइड से यहाँ पर नाट लगा हुआ है। ये नाट ओपन करने के बाद ही नीचे के साइड में जो पाइप है वो आपके निकल जाएगा। तो देखिए ये पाइप निकल गया है। अभी ये पाइप भी हम लोग अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। अभी ये नोज़ल के साइड में ये ओपन करना पड़ेगा। तो ये हिस्सा कैसे ओपन करना है वो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो सबको पता नहीं है, तो ये आप सबसे पहले साइड कर लीजिए। साइड करके यहाँ पर एक नाट रहेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक नाट लगा हुआ है। तो थोड़ा सा प्रेस करके यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक नाट यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये आपको लूज़ करना पड़ेगा। यही लूज़ करने से यहाँ पर सामने की तरफ से ये निकल जाएगा। इसके अंदर जो पैच वगैरह है वो आसानी से निकल जाएगा। और एक बात, ये जो नाट है ये छोटा सा एक नाट है, तो ये आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा, ये आपको संभाल के रखना पड़ेगा। अभी कैसे ये ओपन करना है तो आप लोग देख लीजिए। तो नॉब इसमें रहेगा, तो ये धीरे से आप निकल लीजिए। तो इसके नीचे ही एक स्प्रिंग रहेगा, देखिए ये निकल गया है। तो इसके अंदर जो हिस्सा है वो कैसे निकलना है वो थोड़ा सा बाद में हम लोग दिखाएंगे। तो और सेकंड वाला जो है वो भी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये जो नाट है, नाट हम लोग लूज़ कर लेंगे, लूज़ करके ये निकाल लेंगे।
अभी ये जो अंदर की हिस्सा कैसे निकलना है वो आप लोग देख लीजिए। छोटा वाला जो स्क्रू ड्राइवर है वो आप ले लीजिए, लेके बस थोड़ा सा मूव कर लीजिए तो ये निकल जाएगा। देखिए नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा तो केरोसिन ऑयल यहाँ पर दे दीजिए तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए ये इससे निकल गया है। तो यही साइड में अच्छी तरह से आपको साफ कर लेना है। तो इस वजह से यहाँ पर पूरी तरह जाम हो जाता है। आपका जो नॉब है, नॉब ऊपर नीचे नहीं होता है, तो इसमें ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये आसानी से नहीं ओपन हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा केरोसिन ऑयल यहाँ पर हमने दे दिया है। दे के अभी यहाँ पर मूव करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो ऐसे करके छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर नीचे दे दीजिए। दे के बस बीच में आपको बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर आप दे दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा मूव करने से ये पूरी तरह देखिए लूज़ हो गया है, अभी निकल जाएगा। तो ऐसे करके आप कि जो टाइट हो रहा है जो वाला नॉब, तो वो आप लूज़ करके ये निकल सकते हैं। अभी ये जो हिस्सा है ये सब हम लोग अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। उसके पहले ये जो पाइप है, ये जो मेन जो पाइप से गैस आ रहा है, तो ये पाइप भी हम लोग अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। तो देखिए इसके अंदर कितना सारा जंग वगैरह आ गया है। तो कोई भी तार वगैरह से आप इसके अंदर दे दीजिए। दे के बस अप डाउन करके जो जंग वगैरह है वो आप निकल लीजिए। तो देखिए ऐसे करके हम लोग इसके अंदर जो जंग वगैरह है ये निकाल लेंगे। देखिए कितना सारा जंग वगैरह ये ऐसे निकल रहा है। तो ऐसे करके जो गैस का जो ये जो पाइप है, ये पाइप आप साफ कर लीजिएगा। उसके बाद जो प्लास्टिक का जो पाइप है, जो गैस का जो पाइप हमने पहले काट के रखा था, तो वो भी हम लोग साफ करेंगे। तो वो भी साफ करने के लिए जो वायर है, वायर हम लोग उसके अंदर दे देंगे। और एक हिस्सा में जो कपड़ा वगैरह कॉटन का कपड़ा लगा देंगे। और उस कॉटन कपड़े में अच्छी तरह से केरोसिन ऑयल दे के भिजिया के दूसरा हिस्सा से हम लोग खींच के इसके पाइप के अंदर जो भी है वो अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। देखिए ये साफ कपड़े यहाँ से चला गया है और यहाँ से कितना गंदगी यहाँ पर निकल रहा है। तो ऐसे और 2-3 बार हम लोग करेंगे और इसके अंदर जितना सारा मैला वगैरह है वो सब निकल जाएगा। तो अभी गैस का जो नोज़ल है वो नोज़ल आपको साफ़ कर लेना है। तो ऐसे कोई पिन वगैरह है तो उससे आप साफ़ कर सकते हैं। तो मेरे पास नहीं है, तो इससे हम लोग ये साफ़ कर रहे हैं। हार्डवेयर शॉप में ऐसे ब्रश आपको मिल जाएगा, तो उस ब्रश से हम लोग यहाँ पर साफ़ कर रहे हैं। और आपको गैस ओवन क्लीन करने के लिए जो किट है वो आपको चाहिए, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके घर में जो जो चीज़ है उससे आप कैसे ये क्लीन कर सकते हैं, सर्विसिंग कर सकते हैं, वही हम लोग दिखा रहे हैं। ये नोजल भी हम लोग अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो डिटेल्स में हम लोग ये दिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इस चैनल में सब वीडियो ऐसे डिटेल्स में आपको मिलेगा। देखिए ये पूरी तरह साफ़ हो गया है। तो ऐसे करके दूसरा वाला जो है वो भी हम लोग अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अभी छोटा वाला नोजल जहाँ पर है वहाँ पर आप दे दीजिए। तो इसलिए आपको पहले मार्क कर लेना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो वो देख के आप बस अभी लगा दीजिए। देखिए कितना आसानी से चला गया है। अभी स्प्रिंग यहाँ पर देना पड़ेगा। अभी छोटा वाला जो स्क्रू था वो यहाँ पर देना पड़ेगा, तो आपको देख लेना है। देखिए यहाँ पर एक छेद यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर ही आपको ये डालना पड़ेगा। तो ये सब लगाने के बाद यहाँ पर अच्छी तरह से आप टाइट दे दीजिए। तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह से टाइट दे दीजिए, ये लूज़ हो जाएगा तो ये निकल जाएगा। तो देखिए ये पूरी तरह सेट हो गया है। अभी ऊपर की साइड में जो नोजल है छोटा वाला, तो ये जो छोटा है बड़ा है, तो वो आप देख के यहाँ पर लगा दीजिए। अभी यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी तरह से टाइट दे दीजिए। देखिए ये पहले हाथ से ही हो जाएगा। हाथ से होने के बाद थोड़ा सा जो इस रेंज से आप टाइट दे दीजिए। तो देखिए पूरा अच्छी तरह से ये टाइट हो गया है।
तो अभी सेट करने के टाइम जो गलती मैंने किया है वो आप मत कीजिए। तो जो रेगुलेटर है वो आप बाद में लगाइए। सबसे पहले यहाँ पर जो पाइप है, पाइप यहाँ से ऐसे आप दे दीजिए। देने के बाद ये पूरी तरह सेट कर लीजिए। उसके बाद जो आपका जो रेगुलेटर है वो आप बाद में यहाँ पर दे दीजिए। तो हमने इंस्टॉल करने के टाइम रेगुलेटर पहले हमने लगा दिया था, तो उसलिए बाद में फिर से खोल के उसके बाद यहाँ पर ऐसे जो गैस का पाइप है ऐसे देना पड़ा। ऐसे हाथ से ही आपके जो रेगुलेटर है अंदर चला जाएगा। और नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा हीट आप यहाँ पर दे सकते हैं। अभी नॉब के साइड में जो दो नाट है वो आप टाइट दे दीजिए। तो ऐसे करके जो जो हमने खोला था वो सब टाइट दे दीजिए। वीडियो हम लोग स्किप नहीं कर रहे हैं, तो जैसे करके हम लोग यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अभी जो नॉब में प्रॉब्लम आ रहा था तो आप यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये ऐसे करके बस प्रेस करके ही यहाँ पर लग गया है। और अभी अप डाउन करके यहाँ पर देख लीजिए कितना आसानी से मूव हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। इस गैस ओवन को भी हम लोग सर्विस करेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी सर्विस कर लिया है। अभी इस जगह उस वाला जो ओवन है ये हम लोग यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो ऐसे करके आपके जो गैस ओवन है आप पूरी तरह नया जैसा कर सकते हैं। और ये क्लीन करने के बाद और कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लॉन्ग टाइम 1-2 साल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिर प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप ऐसे आप सर्विसिंग कर दीजिए तो आपके प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो यही छोटा-सा जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ऑडियो भी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, चैनल बेल आइकन दबा दीजिए।